we are starting a new topic that one is the dashboard. देखो एक्चुअली डैशबोर्ड से पहले मैं आपको पावर पिवोट टेबल समझाता हूँ। देखो दो चीजें होती है, पिवोट टेबल एज वेल एज पावर पिवोट टेबल। पिवोट टेबल, सपोज इफ यू वांट टू summarize your data, if you want to perform summarization of your data, then we use pivot. Pivot help us to summarize the data behalf of certain criteria, behalf of certain condition. Yes or no? आपको जब भी समराइजेशन क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमें ओवर, जैसे आप देखो हमारे पास डेटा है, ट्रांजैक्शन डेट, ब्रांड नेम, ब्रांड प्रोडक्ट नेम, स्टोर टाइप, कंट्री, स्टेट और उनकी सेल्स रिवेन्यू है। सपोज दैट आप ओवरऑल बिहाफ ऑफ ईच ब्रांड, हमारे पास देखो सर्टेन ब्रांड होंगे। जैसे सपोज मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर करके डेटा के पे कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ कितने ब्रांड है, तो आप क्लियरली शो हो रहा होगा। देखो यूनिक कितने ब्रांड है हमारे पास, दीज आर द यूनिक ब्रांड्स। यस और नो? बेस्ट वाइज आपने शो कर रहा होगा, फास्ट फॉर्स बेस्ट and high quality remaining all are the मतलब brand name. Yes or no? If you want to show the data, if you want to look at the data behalf of brand name, each like what is the total overall sales behalf of each brand, then we need perform summarization. हमें किसकी नीड पड़ेगी? समराइजेशन करने की। समराइजेशन मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होगे ना, मतलब चीजों, बड़े से चीजों को छोटा फॉर्म, दैट इज द समराइजेशन रिपोर्ट ऑफ द डेटा। यस और नो? तो हमें क्या करना है? समराइजेशन करना बिहाफ ऑफ कैटेगरी, बिहाफ ऑफ डिफरेंट कंडीशन हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं। तो जैसे सपोज अभी मैं आपको ब्रांड नेम के बिहाफ पे कह रहा हूँ, से पॉसिबिलिटी होता है कंट्री के बिहाफ पे आपको चेक करना होता है, या फिर आपको ईयर वाइज चेक करना होता है कि बट हाउ मच सेल्स हैपेंड बिहाफ ऑफ ईच ईयर, या हाउ मच सेल्स हैपेंड अकॉर्डिंग टू ईच कंट्री। तो इसके लिए आपको नीड पड़ेगी किसकी? पिवोट टेबल की। अदरवाइज मैन्युअली करना आपके लिए बहुत टफ होगा। विदाउट पिवोट टेबल भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे देखो हमें यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो मुझे ब्रांड नेम वाइज सेल्स का टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी है, तो अभी आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर ब्रांड में जाओगे, जैसे हमने फिल्टराइजेशन लगाई और यहाँ पे ब्रांड नेम पे गए और सिलेक्टेड द बेस्ट चॉइस एंड क्लिक ऑन ओके। एंड नाउ जो ये वैल्यू आ रही है इसकी आप क्या करो? समेशन कर दो। ये जो बेस्ट चॉइस के जितने प्रोडक्ट्स हैं इनके सेल्स रिवेन्यू आप सम कर दोगे तो ओवरऑल बेस्ट चॉइस का आ जाएगा। बट ये मैनुअली कितना टफ होने वाला है, यस और नो? कि वन बाई वन करना हमारे लिए कितना टफ है। उन सबको एट ए टाइम करने के लिए सबसे बेटर है क्या? आप पिवोट टेबल यूज करें। तो पिवोट टेबल होता है एक, तो जब आप सिंगल शीट पे पिवोट टेबल बनाते हो तो पिवोट टेबल। इफ यू नीड टू वर्क विद मल्टीपल शीट देन वी यूज पावर पिवोट टेबल। सपोज देयर इज अ शीट हियर, हम अगेन आपको शेयर कर चुके हैं, आप उसे ओपन करिए। एडवेंचर डेटा करके मैंने आपको शेयर किया है, ओपन करिएगा। उसमें यदि आपको वर्क करना है, सपोज करो दिस इज अवर डेटा शीट, सपोज जस्ट लुक एट हियर एंड सी देयर इज अ डेटा शीट in which have a multiple sheet. We have a multiple sheet. Up see carefully. We have a multiple sheet. We have a sales. There is a column. There is a sheet here sales. There is another sheet customers. There is another product and another. There are different sheets. और इन सभी sheet को भी यहाँ पे आपको समराइजेशन करनी हो तो आप किसकी नीड पड़ेगी? आपको पावर पिवोट टेबल। समझ में आ रही है हमारी बात को आपको? जैसे आप यहाँ पे देखो क्लियरली, ये से हमारे पास सेल्स की डेटा है, तो सेल्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बट कुछ ही इंफॉर्मेशन। आप देखो सेल्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट की, कस्टमर्स की, टेरिटरी की, ये सारे हैं। क्या आप मुझे बताएं क्या ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन है? ये ऑर्डर पर्टिकुलर किस कंट्री से की गई है, कौन से कस्टमर्स ने की है, उस कस्टमर का एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। यस और नो? तो इन सभी चीजों को एट ए टाइम मुझे समझ। और सेकंड थिंग्स, इस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए हैं, प्रोडक्ट का की है बट प्रोडक्ट का नेम अवेलेबल नहीं है। यस और नो? तो ये सारी चीजों को आपको यदि समराइजेशन करनी हो, सपोज दैट हमें ये चेक करना हो कि ओवरऑल पर्टिकुलर ओवरऑल सेल्स के, मतलब सपोज हमारे पास देखो ये प्रोडक्ट है और एज वेल प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, टेरिटरीज है, प्रोडक्ट कैटेगरी है। मुझे हर एक कैटेगरी वाइज चेक करना हो क्या सेल्स हुई है। तो कैटेगरी में तो सिर्फ कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें तो सेल्स की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आप देखो, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी हमें? ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे सेल्स टेबल से। तो ये दोनों टेबल के भी यहाँ पे हमें वर्क करना होगा। ये सर नो? तो सबसे पहले किसकी नीड पड़ेगी? आपस में इंटरकनेक्टिविटी करने की। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपस में इंटरकनेक्टिविटी। हम इस पे भी आएंगे, बट ये करने के लिए आपको किसकी नीड पड़ेगी? पावर पिवोट टेबल की। किसकी नीड पड़ेगी? पावर पिवोट। तो अभी फिलहाल मैं दोनों पे वर्क करूंगा, बट फिलहाल मैं आपको एक सिंगल शीट पे करके दिखाता हूँ। पहले सिंगल शीट देखिए, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है और एक सिंगल शीट है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप देखो डेट, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, स्टोर टाइप, कंट्री, स्टेट, सिटी, सेल्स रिव्यू और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यस और नो? तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो हमें नीड नहीं है पावर पिवोट की, हमें नीड है सिर्फ किसकी? पिवोट टेबल की। तो हमारी फिल्टर लगी हुई है, फिल्टराइजेशन हटा दें, कंट्रोल शिफ्ट एल से आपके फिल्टर लगती भी है, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर रिमूव भी होती है। आपने ऑलरेडी नोट फेमिलियर उस चीजों से। नाउ सी, जस्ट सिलेक्ट ऑल द डेटा
Just select all the data, go on insert, and there is an option here pivot table. दिख रहा है आपको pivot table. Just click on pivot table. Now just after clicking this, there is an option here table range. That one is showing the name. यदि अदर किसी अनदर शीट को बनाना था तो भी आप बना सकते थे इजीली, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वन न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। देखो एग्जिस्टिंग वर्क पे करोगे ये जो डेटा है ये आपकी क्या हो जाएगी, इस डेटा ओवरराइट हो जाएगी, मतलब इस डेटा के ऊपर पिवोट टेबल चलेगा। सो ऑलवेज यूज न्यू वर्कशीट, हमेशा क्या यूज करें, न्यू वर्कशीट। ओके एंड सी ऐड दिस टू डेटा मॉडल, नो नीड ऑफ दैट वन, जस्ट क्लिक ओके। और देखो आपका ये पिवोट टेबल आ गया, दिस इज द पिवोट टेबल। पिवोट टेबल को हमेशा टॉप पे रखना होता बेटर रहेगा। सो आप क्या करें, जस्ट डिलीट द टॉप टू रो, यहाँ से टॉप टू रो को डिलीट कर दोगे तो हमारा पिवोट टेबल ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। देखो पिवोट टेबल आ गया ऊपर में। अब नाउ सी वन मोर थिंग्स, हम सबसे पहले आपको क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन मोड ओपन कर लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन मोड ओपन कर लें आप। ठीक है, अब देखें आप, दीज आर द फील्ड, ये जो है वही है जो आपके एट्रीब्यूट के नेम थे। आप नोटिस करो क्या एट्रीब्यूट के सारे नेम आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन डेट, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टोर टाइप, कंट्री, स्टेट, क्या यही थे ना हमारे एट्रीब्यूट्स नेम। और यदि आप यहाँ, ये आपके क्या है कॉलम पैनल, जहाँ पे आपकी कॉलम की सारी शो कर रही है। सेकंड वन द फिल्टर एंड कॉलम्स, दिख रहा है आपको फिल्टर, फिल्टर और कॉलम्स, रोज और वैल्यू, इन चार पैनल को आप समझने केयरफुली। फिल्टर में उसे रखोगे आप जिस कॉलम की आप भी यहाँ पे आपको फिल्टराइजेशन करनी है, कॉलम में उसे रखेंगे जिसको आपको एज ए कॉलम शो करनी है। इसे सपोज करो जेंडर को यदि मैं कॉलम में रखूं तो हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे, दो। मतलब यदि हमारे कॉलम के अंदर दो कैटेगरी होगी तो यदि कॉलम के अंदर चार कैटेगरी है तो कॉलम कितने बनेंगे, चार। सेम थिंग्स रो, रो में उसे रखोगे जिससे आपको रो बनानी है, तो रो जिसको भी रखोगे उसके अंदर जितने भी यूनिक कैटेगरी उतने रो बन जाएंगे। जैसे सपोज सपोज करो मेरे कंट्री नेम को हमने यदि रो में रखा तो जितनी यूनिक कंट्री हो सबके सब क्या बनेंगे, रो नंबर, नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज में उसी को रख सकते हैं जिसका समराइजेशन पॉसिबल है, जिसपे एग्रीगेट पॉसिबल है, जिसपे क्या पॉसिबल है, एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट जिसपे आप समेशन कर सकें, एवरेज कर सकें, काउंट कर सकें, मैक्स मिन कर सकें, दैट वन इज कॉल्ड एग्रीगेशन। यही ना, क्या हमें इतनी बात समझ में आई सभी को। तो एग्रीगेट करने, जिसपे एग्रीगेशन पॉसिबल उसी को वैल्यूज में रखो। यदि हम जेंडर को वैल्यूज में रखें, क्या जेंडर पे मैक्स मिन कैलकुलेट हो सकता है, तो या तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगा या एरर शो करेगा। नहीं, क्या हो बेटा आप परेशान, सर पे हाथ क्यों रखे हो, ठीक है ना सब, बस परेशान नहीं होना है। तो ब्रांड को हमने क्या रखा, रोज में। तो आप देखो यूनिक ब्रांड नेम जो थे वो आपके रो बन के आ जाओ। देखिए यही हमारे यूनिक ब्रांड नेम थे ना, देखिए शो कर रहा है। यदि मैं इसको यदि रो में रखता तो क्या होता, बताओ सब लोग, ये जो जितने आपके यूनिक है क्या बन जाते, कॉलम। देखिए आप बेटा सभी लोग, देखिए हमने ब्रांड को कॉलम रखा तो ये ब्रांड बन गए, क्लियर हो रही है ना, चीजें समझ में आ रही है। तो इसको बेटर रखेगा, रहेगा किस पे रखना, कॉलम में, हमने इसे कॉलम में रखा, ठीक है, सॉरी रो में रखा तो ये रो बन गई। इस भी यहाँ पे सपोज दैट, इस भी यहाँ पे सपोज दैट मैंने स्टोर टाइप जो दिख रहा है आपको उसको मैंने कहा रखा कॉलम में। तो आप नोटिस करो, बात है प्लीज ना करें, यहाँ पे आपके सभी ब्रांड के नेम आ रहे हैं और ये क्या आ रहे हैं हमारे स्टोर टाइप, जितने भी यूनिक स्टोर हैं हमारे पास। कितने यूनिक स्टोर हैं देखो आप, डिलक्स सुपर स्टोर, गवर्नमेंट, मिडिल साइज, मिड साइज, स्मॉल ग्रोसरी, सुपर मार्केट, दीज आर द यूनिक कैटेगरी ऑफ विच वन, स्टोर टाइप। नाउ ये तो हमारी कॉलम विथ रो क्रिएट हो गई। अब इसकी भी यहाँ पे वैल्यू किसकी देखनी चाहते, लाइक बेस्ट चॉइस और डिलक्स सुपरमार्केट में हाउ मच सेल्स हैपन, कितनी सेल्स हैपन हुई है इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो हमारे पास सेल्स रेवेन्यू का कॉलम दिख रहा है, इसको कहाँ रखें आप, किस में रखना पड़ेगा, क्या इसे रोज कॉलम में रखने ठीक होगा, नहीं, इसको कहाँ रखेंगे आप, वैल्यू में। तो आप सी केयरफुली क्लियरली बता रहा है इसमें कौन सा एग्रीगेशन हुआ, सो देखो सम, कौन सा एग्रीगेशन हुआ है, सम। यदि मुझे एवरेज करना होता तो क्या करते हैं आप, जस्ट क्लिक ऑन हियर, देयर इज ऑप्शन हियर, just click on here, just click on here, and there is an option here value field setting, just click on here, and there is all of the all the aggregate function available here. If you want to perform aggregation, then go on which one, mean, average, nahi. If you want to find out the count, then you can go with this one. If you want to perform maximum, minimum, whatever you want, तो इसको ये आपके पास अवेलेबल है। just click on OK, देखो एवरेज आ गया। now second thing, this is the average. now these are the number format, आप देखो डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट्स दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद जनरली लोग टू डिजिट्स तक वर्क करते हैं, यस और नो,
जनरली क्या बेटर वे है कि डेसिमल के बाद हम क्या कितने डिजिट शो करते हैं, 2 डिजिट्स। तो यदि 2 डिजिट चाहिए आपको तो क्या एक तरीका है कि आप वहां से अपनी नेविगेशन से कर लो, बट बेटर क्या है कि आप यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगेन जाएं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेल्स, यहाँ पे देखिए आप नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन नंबर फॉर्मेट, गो ऑन नंबर एंड व्हाट यू वांट। देखो डेसिमल के बाद यदि हम 2 डेसिमल 2 डिजिट चाहिए, 1 डिजिट चाहिए, चाहे वट एवर चाहिए, जितना चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। यदि आपको डेसिमल के बाद डिजिट चाहिए नहीं तो क्या लिखेंगे आप, 0। then simply write here what, 0. So there is no any decimal value. If you want to 2, so then after decimal 2 digits available. Okay, yes or no? और now one more thing, I am using here use 100 after separator. आपने पढ़ा था ना 1 टेंस के बाद कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं वैल्यू को, तो ये हमने क्लिक किया ना, क्लिक ऑन ओके। और यदि आपको परसेंटेज में चाहिए तो यहाँ देखो परसेंटेज में अवेलेबल है, ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डन। यदि मैं यहाँ पे ओके करूँ तो आपको यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है, यस और नो। ये बता रहा है कि ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है, एवरेज सेल्स बिहाफ ऑफ यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है सभी को, डन, यस और नो। ये तो हमारा एक चीज बताओ, ये हमारा क्या किस पे एग्रीगेशन हुआ, ब्रांड एज वेल एज स्टोर टाइप। अब मुझे कंट्री के भी यहाँ पे चेक करना होता है कि हाउ मच प्रॉफिट एंड हाउ मच क्वांटिटी सेल बिहाफ ऑफ ईच ईयर। देन क्या करेंगे, इस पर एक और पिवोट टेबल बनाना है, तो इस पिवोट टेबल को आप कॉपी कर लो बेटा और यहाँ पे पेस्ट कर लें, डन। और यहाँ से आप ये जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें वन बाई वन। यहाँ पे रिमूव हो गया, हमारा पिवोट टेबल ब्लैंक हो गया, फिर से आप देखिए, फिर से पिवोट टेबल ब्लैंक हो गया, यस और नो, हो गया नहीं हो गया बताओ। अब दूसरा पिवोट टेबल इसमें बन सकता है ना आरिफ, देखिए बनाते हैं। नाउ हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टोर टाइप, आई एम यूजिंग हियर स्टोर टाइप। तो ये सेम थिंग्स, यदि रो में रहोगे तो स्टोर टाइप रो बन गया। और इसके भी यहाँ पे हमें प्रॉफिट चाहिए था, तो प्रॉफिट यहाँ पे रहा हमारा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट किसमें रखेंगे, इसमें। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट बता रहा है, बट जनरली प्रॉफिट किसमें लोग देखना पसंद करते हैं, परसेंटेज में ना। प्रॉफिट किसमें देखते हैं, परसेंटेज में। सो वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज, नहीं तो अगेन क्लिक ऑन हियर एंड गो ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग एंड देयर इज ऑप्शन हियर नंबर फॉर्मेट, गो ऑन परसेंटेज। और डेसिमल के बाद डिजिट, देखो डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं चाहिए, परसेंटेज में डेसिमल के बाद क्या डिजिट चाहिए, बट अमाउंट है तो चाहिए, 2 डिजिट्स तक रख सकते, चलो रख लेते हैं, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। गड़बड़ हो रही है थोड़ी चीजें, नहीं ये गड़बड़ इन्फॉर्मेशन है। हम्म, नंबर फॉर्मेट, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो पहले हमें लॉस कैलकुलेट करना चाहिए तब करेंगे इस काम को, ठीक है। तो फिलहाल इसको नंबर फॉर्मेट में जाके मैं जनरल कर लेता हूँ, मैं बताता हूँ जस्ट इसको कैसे करेंगे। देखिए ईच ईच इसके भी यहाँ पे दिख रहा है, कॉलम का नेम चेंज कर सकते हो यहाँ से। अगेन हमें कॉलम का यदि नेम चेंज करना हो तो आप एक चीज और यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट सेटिंग में जाके यहाँ से भी इसका नाम चेंज कर देंगे, जो सम ऑफ प्रॉफिट लिख रहा है तो ओवरऑल प्रॉफिट, हमने इसका नेम चेंज कर दिया ओवरऑल प्रॉफिट, डन। ये बता रहा है हमें ईच स्टोर टाइप की भी यहाँ पे हमारी कितनी सेल्स हुई है। और अच्छी चीज बताओ आप, यदि मुझे ये चेक करना होता कि विच प्रोडक्ट इज मोस्ट डिमांडिंग, तो कैसे करोगे, सबसे ज्यादा कौन सा डिमांडिंग है तो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास क्वांटिटी है क्या, प्रोडक्ट नेम कंट्री है। अच्छा हमें ये करना हो, बताओ सब लोग, कि यदि मुझे प्रोडक्ट नेम चेक करना हो कि प्रोडक्ट नेम को भी यहाँ पे विच प्रोडक्ट इज मोर डिमांडिंग, कैसे चेक करोगे, काउंट किसका, क्वांटिटी में, आप क्वांटिटी तो है ही नहीं हमारे पास कॉलम, बताओ फिर कैसे पॉसिबल है। तो यदि हम प्रोडक्ट नेम को पूरे डेटा में से काउंट कर लें तो पता चल जाएगा ना कि हर एक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हुई है। या सुनो, जितना बार ऑर्डर हुआ होगा तो उतनी बार एग्जिस्टमेंट हुई होगी, तो मुझे यदि ये चेक करना हो तो कैसे करोगे आप, अगेन क्रिएट अनदर टेबल, एक और टेबल क्रिएट कर लो, ये चेक अनदर क्रिएट कर लो, सेम यहाँ पे भी चाहो तो हटा और इसको हटा दो,
अब मुझे चेक करना है प्रोडक्ट नेम वाइज, तो यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये रो में ही आता है, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, रो में। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट के नेम थे, और इस प्रोडक्ट के नेम को भी यहाँ पे मैं चेक क्या करना था बताओ, काउंट करना था। तो प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे रख लो फिलहाल एग्रीगेट में, और इस पे कौन सा एग्रीगेशन परफॉर्म करोगे बताओ, काउंट नहीं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओ और क्या करना, काउंट बाय डिफॉल्ट हुआ है ना, जिसमें जो बॉस मुझे बता रहा है। तो सबसे ज्यादा मोर डिमांडिंग कैसे पता चलेगा बताइए, यहाँ पे फिर मैक्स लगाना पड़ेगा। पहले हमें काउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको मैक्स में ढूंढना पड़ेगा, है ना। हाँ, हाँ, बगल में भी लुकअप लगा सकते हो, ओवरऑल मैक्स लगा दो, सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, नहीं इक्वल टू मैक्स, ये मैक्स 8000 हुआ, टोटल आ गया। तो लास्ट वाले को छोड़ कर ले लेंगे मैक्सिमम, है ना, और उसको भी यहाँ पे फिर वैल्यू देख लेंगे वीडियो को लगा के, यदि चाहो तो एक चीजें कर सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे पास ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन किस भी यहाँ पे बता रही है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट किया है प्रोडक्ट वाइज। और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम इसमें ये ब्रांड वाइज है, तो ब्रांड के भी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ब्रांड को फिल्टर में रख लेता हूँ। तो अभी सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट, देखो अभी मैं सपोज करूँ मैंने क्या किया, ऑल को हटाया और बेस्ट चॉइस पे सिर्फ किया, सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी देख रहे हैं, प्रोडक्ट डिटेल बेस्ट चॉइस की। तो आप फिल्टर में देखो इसकी, तो सिर्फ ये जो जितने भी प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहे हैं सारे प्रोडक्ट किसके हैं, बेस्ट चॉइस के। नहीं, अगर अनदर प्रोडक्ट का देखना हो तो आप सपोज इसको हटाया हमने, और हाई टॉप का मैं देख रहा हूँ, देखो आप, ये बता रहा है ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाई टॉप, ये सारे प्रोडक्ट किसके हैं, हाई टॉप के। समझ में आया आपको, क्लियर हो रही है आपको चीजें। इस तरह से पीवोट टेबल आप बनाते हो। तो ये जो मैनुअली ब्रांड, ये मैनुअली जो फिल्टराइजेशन कर रहे हो, इससे बेटर क्या है कि आप स्लाइसर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, स्लाइसर। स्लाइसर इज अ बेटर ऑप्शन। स्लाइसर कैसे बनाते हैं आप ध्यान से देखो, स्लाइसर भी आपके फिल्टराइजेशन है, जस्ट टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ फिल्टराइजेशन, आपको डेटा को फिल्टराइजेशन करता है। जैसे देखो हमने एक स्लाइसर इंसर्ट किया, दो तरह के स्लाइसर होते हैं, टाइमलाइन स्लाइसर एंड नॉर्मल स्लाइसर। नॉर्मल स्लाइसर जो है वो डेट उस पे काम करते हैं, और जो टाइमलाइन स्लाइसर होती है इस पे काम करते हैं डेट पे, इस पे काम करते हैं डेट। तो अभी हम नॉर्मल स्लाइसर लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने स्लाइसर क्लिक किया, फिर पूछ रहा है किस कॉलम को भी आप स्लाइसर लगाने। स्लाइसर हमेशा कैटेगरिकल पे लगाओ, जिसके अंदर सेपरेट कैटेगरी होगा। कैटेगरिकल डेटा किसे कहते हैं, दैट्स ऑफ सेपरेट कैटेगरी, लाइक जेंडर मेल फीमेल। स्टोर टाइप फिक्स होगा ना, जिसमें फिक्स सेपरेट कैटेगरी हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्टोर टाइप के भी यहाँ पे हम, या सपोज दैट यहाँ पे सिटी का भी यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्क किया। तो सिटी हमारे जितने भी होंगे उस देखो स्लाइसर बन गए हमारे, ये यहाँ पे देखो। और ये स्लाइसर अभी सभी के सभी कनेक्टिविटी नहीं है, तो इससे सभी सीट से कनेक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स 2 में चले जाएं और इसको सभी से कनेक्ट करा दें। तो पिवोट टेबल 1, पिवोट टेबल 2, पिवोट टेबल 3, जितने भी पिवोट टेबल है सबसे हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब यदि हमें सिर्फ इसका प्रोडक्ट डिटेल चाहिए, तो देखो इसका सिर्फ दिखा रहा है, इसका देखना है तो इसको देखो, ये सिर्फ पर्टिकुलर जो सिटी है, ये प्रोडक्ट जो है स्मॉल ग्रोसरी यहाँ पे है, बेल्जियम में कौन सा है, स्मॉल ग्रोसरी है, ये बता रहा है ना। यहाँ पे क्या था, स्टोर टाइप वाइज, ये बता रहा है कि हमारी बेल्जियम में सिर्फ कौन से ग्रोसरी स्टोर है, स्मॉल। देखो ये बता रहा है हर एक वाइज, बता रहा है, देखो आप हर एक सिटी वाइज ये बता रहा है कि ओवरऑल कितनी आपकी रही है डेटा। इसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। डन, क्या हमें यहाँ तक समझ में आई। इसको अनफिल्टर करने के लिए यहाँ से लगा लो, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो स्लाइसर, तो दिस इज योर स्लाइसर। अब यदि टाइमलाइन स्लाइसर बनाना है आपको, तो टाइमलाइन स्लाइसर के लिए हमेशा क्या चूज करना पड़ेगा, डेट डेटा टाइप। देखो टाइमलाइन स्लाइसर, और ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर एक ही कॉलम है जिसमें डेट है, ट्रांजेक्शन डेट ही था। तो जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन ओके। और देखो इसमें कैसे ट्रांजेक्शन बने हैं, ये देखो आप, दिख रहे हैं। देखो आप हमें अभी हम मैं दिख रहा हूँ ईयर बाई, तो हमारे डेटा के अंदर कितने कितने पूरे ओवरऑल ईयर कितने हैं, 2, 18 और 19। इसको भी कनेक्टिविटी कर लो सबसे, रिपोर्ट कनेक्शन में चले जाओ, रिपोर्ट कनेक्शन में जाकर सबसे चेक इन कर लो। चलो देखते हैं। अब यदि मुझे 2018 की सारी डिटेल देखनी हो, हम सिर्फ क्या करेंगे बताइए, सिर्फ क्लिक ऑन 18। तो ये सारी डिटेल किसकी है, सिर्फ 18 की। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ 18 एंड
बेल्जियम में, सपोज करो मैंने ये लिखा कि बेल्जियम, ये बता रहा है 2018 में ओवरऑल सेल्स कितने हुए। 2019 की सेल्स देखो थोड़ी बहुत बड़ी है। बेवरियल सेल्स में देखो ये है जी, दोनों भी यहाँ पे हमारी डेटा फिल्टर हो रही है ना, यस और नो। आप अभी मैं ईयर बेसिस पे देख रहा हूँ, आपको यदि मंथ बेसिस पे देखना है तो यहाँ पे जाके अगेन आप चूज कर लो मंथ बेसिस पे। तो अब है 2019 का जुलाई मंथ, जुलाई का बता रहा है किसका, मंथ 2029। और यदि आप 2018 का चाहिए तो आप यहाँ पे देखो 2019 का अप्रैल फरवरी, यस और नो। मतलब ये काम ही नहीं हुआ देखो। तो इस तरह से हम स्लाइसर यूज करते हैं, और स्लाइसर को फिल्टर को अंडो करने के लिए यहाँ पे समझ में आई हम सभी को, तो बताओ। इसको भी हमने फिल्टर आउट कर दिया ये डेटा से। डन, समझ में आया। स्लाइसर कैसे क्रिएट करते हो, क्या यूज समझ में आया आपको, यस और नो। आप एक बार क्रिएट करें सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग क्रिएट करें। नहीं, मैं आपको बताने देता हूँ फिर आप वर्क करना। अब यदि मल्टीपल टेबल पे करना हो तो क्या करेंगे, जैसे वी हैव अ डेटा, ये वाली शीट जो मैंने आपको भेजा था, इसके अंदर मल्टीपल शीट है। और बाय डिफॉल्ट ये पहले से क्या बने हुए, टेबल के फॉर्मेट में बना हुआ है, देख रहे हो ना। ये पहले से क्या है, टेबल बना हुआ है ना, ये सब नो। तो यदि देखो हमने इसे पिवट टेबल पहले बना रखा था, आपको यदि फर्स्ट टाइम बनाना हो तो पहले क्या करना है कि नॉर्मल यदि टेबल उसे क्या कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट करना है, टेबल में। सबसे पहले क्या करना है, उसे कन्वर्ट टेबल में। तो ये टेबल जब आप कंट्रोल टी करते हो तो टेबल बन जाता है, हमारे में ऑलरेडी टेबल बना हुआ है तो ये बनेगा नहीं। कंट्रोल टी यहाँ पे जैसे ही प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस टी, डेटा पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टेबल। समझ गए, आप टेबल बना लोगे, डन। तो यहाँ पे सिर्फ आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो, टेबल। सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, जितने भी सीट हैं उन सबको टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे देख रहे हो ना, ये सारे सीट है जिसमें सभी में टेबल बने हुए हैं। सभी देख रहे हो ना, सभी में टेबल बने हुए हैं। एक्चुअली एक स्टूडेंट, ये आपकी एक डेटा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें ऑलरेडी सभी के सभी टेबल बनाए हुए हैं। बट हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा मैनुअली। टेबल बनाते हैं कैसे, कंट्रोल टी से बताया मैंने अभी आप। अच्छा, एक टेबल है उसको नॉर्मली में, नॉर्मल रेंज में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये टेबल है और मुझे नॉर्मल कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल शीट में, मतलब विदाउट टेबल, टेबल रिमूव करनी है। राइट क्लिक, टेबल, और यहाँ पे कन्वर्ट टू। देखो ये टेबल, अब पहले टेबल था, अब क्या हो गया, नॉर्मल बन गया। पहले टेबल था, ये नॉर्मल शीट हो गया। तो इसे टेबल बनाना तो क्या करो, कंट्रोल टी, बन गया। और ये चेक इन कर लेना, हमारी टेबल है, ये ओके करो। और यहाँ पे टेबल का नेम दे दो, टेबल का नेम क्या है आपका, जो भी रख सकते हो, बट अभी फिलहाल जो सीट का नेम वही रखना ज्यादा बेटर है, तो मैं सीट का जो नेम था वो रख दिया, डन। तो इस तरह से हमने वर्क किया। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यस और नो। यहाँ तक डन, सबको क्लियर हुआ। अब करना क्या होता है कि सभी जितने भी सीट हैं उनको पहले ऐड, आपको टेबल में क्रिएट करना है। जैसे मैंने अभी करा था, सभी को करना है। और जब भी टेबल क्रिएट करोगे तो टेबल का नेम आपने देखा था ना, मैंने वहां पे मेंशन किया था, तो उसी तरह से सभी में टेबल का नेम देना है। अब टेबल में नेम देने के बाद क्या करना है, इसको डेटा मॉडल में ऐड करनी है। डेटा मॉडल में ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पावर पीपल। कौन ये आप में डिजेबल होगा, आप सभी में नहीं शो कर रहा होगा, तो क्या करना है आपको, सो देखो आप, गो ऑन फाइल, गो ऑन मोर, गो ऑन ऑप्शंस, जो ऑप्शन है कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे दिख रहा है कस्टमाइज रिबन, एंड क्लिक ऑन पावर कीबोर्ड। यहाँ से ओके कर लो। यदि यहाँ से नहीं आ रहा हो तो अगेन गो ऑन फाइल, फिर से बताता हूँ, गो ऑन फाइल, गो ऑन मोर, भैया गो ऑन मोर, गो ऑन ऑप्शंस। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एड इन्स में जाना है। यहाँ पे जाके कॉम एड इन्स, क्लिक ऑन गो। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट फॉर एक्सेल। इसे क्लिक चेक इन करके ओके कर लेना है। ये जैसे ही करेंगे आप, आपको यहाँ पे पावर पिवोट आ गया। अब पावर पिवोट में आने के बाद क्या करना है, सभी टेबल को डेटा मॉडल में ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन पावर पिवोट, ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू टेबल। देखो ऐड हो गया, देखो मेरे डेटा में पहले से ऐड है, बट आपको वन बाई वन क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और ऐड करके आपके सामने दिखाता भी हूँ। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है। हाँ, आपको मैंने जो भेजा उसमें तो है ही, बट सबसे पहले आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना है। सब जो मैंने भेजा है, जो पहले से बने हुए हैं ना, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। ऐसा करने की जरूरी नहीं है, पहले से किया हुआ है तो कोई करने की जरूरत, बट स्टिल हमें अच्छे से करना है। इसे आप डिलीट करके करें, ज्यादा सीखने को मिलेगा।
ऐड हो गए सारे, सारे डिलीट हो गए, सॉरी सारे डिलीट हो गए। अब क्या करना है, वन बाई वन ऐड करना है। तो हमने अभी सिर्फ फिलहाल किसको ऐड किया, सिर्फ सेल्स को। अगेन क्लोज करें, क्लोज करने के बाद अगेन क्लोज ऑन ईयर, अगेन गो ऑन कस्टमर्स, अगेन गो ऑन। देखो इसको ना कर्सर को हमेशा डेटा के बीच में रखना, या कहीं पे भी रखो बट डेटा पे ही रखो, है ना। अगेन गो ऑन विच वन, पावर पिवोट टेबल, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल। ये सारी डेटा मॉडल में ऐड हो गई दूसरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पे क्लोज करके ऐसा और कैसे मूव करेंगे। इसी तरह से वन बाय वन सभी को ऐड करना। तो अभी हमने दो को ऐड किया, कस्टमर्स, अगेन गो ऑन प्रोडक्ट सीट, अगेन गो ऑन पिवोट टेबल एंड क्लिक ऑन पावर, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल। फिर से तीसरा ऐड हो गया, अगेन थर्ड वन added here, see product is also again added here, again go on third one is which one, product category subcategory, again go on power pivot, again add to model, ये भी ऐड हो गया आपको। देखो बार बार विंडो को ना क्लोज करना, इस बार बार ओपन मत रखना, इसे क्लोज कर देना। जैसे अभी क्या कितने सीट ऐड हो चुके हैं आपको दिख रहा है क्लियरली। अभी कितने सीट ऐड हो चुके हैं, अभी कितने सीट ऐड हो चुके हैं, चार, 1 2 3 4 हो चुके हैं ना। अगेन क्लोज दिस वन, अगेन गो ऑन टेरिटरीज एंड अगेन गो ऑन पावर पिवोट, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल, ये भी ऐड हो चुका। अगेन क्लोज दिस वन, अगेन ऐड, अगेन गो ऑन पावर पिवोट टेबल, अगेन ऐड टू डेटा मॉडल। तो प्राइवेट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद बाकी क्या नहीं कर रहा है। पिवोट टेबल में क्यों बना रहे हो तुम, डेटा मॉडल में पहले ऐड करो ना सबको वन बाय वन। अभी सबको ऐड टू डेटा मॉडल कर रहे हैं ना हम, सभी को वन बाय वन ऐड टू डेटा मॉडल में कर लो आप। सभी एडेड हो चुके हैं, देखिए आप, ऑल आर एडेड हियर, सेल्स कस्टमर्स प्रोडक्ट सभी के ऐड हो गए। तो लास्ट में जब ऐड करोगे ना तो फिर अगेन इसे क्लोज विंडो मत करना, आपको क्या करना है, क्लिक ऑन डायग्राम व्यू। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लिक ऑन डायग्राम व्यू। डायग्राम व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, एक इंटरफेस ओपन हो जाएगी। देखो यही हमारे टेबल थे ना सारे के सारे, यस और नो, यही टेबल थे आप हमारे, यही सब टेबल थे ना हमारे, यस और नो। अभी आपने देखा था ये चीजें, इस सभी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सिंगल इंटरफेस पे लेके आ जाओ। आ गया सिंगल इंटरफेस पे। अभी आपस में इनकी इंटरकनेक्टिविटी करो, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। व्हाट इज द डेटा, एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग इज नथिंग बट जस्ट इंटरकनेक्टेड द ऑल द सीट each together, that is called data modeling। सभी को दूसरे से ऐड करना, डेटा को ऐड करना, that is called data modeling। समझ में आया तो बताओ यस और नो। तो आप यहाँ से अब यहाँ इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करेंगे, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना। अब जैसे दो टेबल को आपस में इंटरकनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कॉमन कॉलम के बिहाफ पे। जैसे देखो कस्टमर्स में कस्टमर की है और ये कस्टमर की, दोनों में कॉमन है, इन दोनों आपस में कनेक्टिविटी हो सकता है। कैसे, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से ड्रैग करो और ड्रॉप कहाँ पे करोगे, कस्टमर की के जस्ट पास। तो अब देखो ये दोनों आपस में कनेक्टिविटी हो गई। और यहाँ पे कौन सा, ये देखो ये वन और यहाँ पे स्टार दिख रहा है आपको, दिस इज रिलेशनशिप कार्डिनिटी। ये आपको क्या शो कर रहा है, डेटा की रिलेशनशिप कार्डिनिटी। मतलब ये बता रहा है कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी ओनली वन टाइम है, बट वो कस्टमर सेल्स में मल्टीपल टाइम है। दिस इज कॉल्ड वन टू मेनी। ये चार होते हैं रिलेशनशिप कार्डिनिटी, वन टू वन, वन टू मेनी, वन टू, सॉरी मेनी टू मेनी और मेनी टू वन। नहीं तो आप यहाँ पे देखो वन टू मेनी मतलब कस्टमर आईडी है ओनली वन आईडी, बट दिस कस्टमर्स हैव मल्टीपल, दिस कस्टमर सॉरी क्यू ऑफ दिस कस्टमर्स हैज मल्टीपल टाइम इन योर सेल शीट्स। ये सेल शीट्स में ये कस्टमर के मल्टीपल टाइम पॉसिबिलिटी है,
से कस्टमर जितनी बार ऑर्डर करेगा उसकी सेल्स टीम में डेटा जाएगी ना। मुझे आप बताएं इन दोनों को कैसे कनेक्टिविटी करोगे। टेरिटरी की भी यहाँ पे हो गया कनेक्टिविटी, और इस दोनों को कैसे करोगे, देखो कैलेंडर को ऑर्डर डेट से ही हो गया, डेट से डेट कनेक्टेड। इन दोनों को कैसे करोगे, प्रोडक्ट कैटेगरी की प्रोडक्ट कैटेगरी की, है ना, ये दोनों भी कनेक्ट हो गए। प्रोडक्ट की से प्रोडक्ट की हो जाएगा। प्रोडक्ट की से प्रोडक्ट की हो गया हमारा। अब बचा ये दोनों प्रोडक्ट कैटेगरी की और ये इससे किससे कनेक्ट हो सकता है। हम्म? ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। वो तो गया साहब, आपस में कनेक्टिविटी इसी को लोग कहते हैं, मतलब किसी न किसी से सारे कनेक्टेड है। ऐसे मुझे कस्टमर्स यहाँ आना तो आराम से आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे 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 आ सकते हैं ना, ये सो ना बताओ, ये ऐसे सारे आपस में इंटरकनेक्टिविटी हो चुकी है दिस इज। और देखो यही आपकी रिलेशनशिप क्वालिटी है। अब क्या करना है, पावर पिवोट टेबल बनाना है, तो कैसे करोगे, सिंपल क्लिक ऑन देयर जो ऑप्शन है पिवोट टेबल, क्लिक ऑन वन पिवोट टेबल। अब जब पिवोट टेबल बनेगा उन सभी को एग्रीगेट कर पाएगा। देखो देखो ये बन गया पिवोट टेबल, बट अभी जो पिवोट टेबल बना है वो सारे टेबल के भी यहाँ पे बने हैं। आप ध्यान से देखना, मैंने इसे टॉप पे लाने के लिए ऐसा किया हूँ, डिलीट किया हूँ। अब देखो ये हमारे फील्ड लिस्ट यहाँ पे हाइड हो जाते हैं। फील्ड, अब देखो यहाँ पे सारे टेबल के नेम दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख रहे, बताओ। दिख रहे हैं ना, सारे टेबल के नेम दिख रहे हैं, कैलेंडर, कस्टमर्स, ऑल दी आर द टेबल नेम, और हर एक टेबल के अंदर टेबल के नेम है, दिख रहा है ना आपको। कैलेंडर के अंदर डेट ईयर है, कस्टमर्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आप किसी पे भी काम कर सकते हो, जैसे ईयर पे के भी आप में सेल चेक करना है तो ईयर कहाँ से लिया हूँ मैं, देखा ना आपने, ईयर कहाँ से लिया हूँ, सेल्स कैलेंडर से। और सेल्स कहाँ से ले रहा हूँ, टोटल सेल्स कहाँ से ले रहा हूँ, देखो टोटल पेबल अमाउंट कहाँ से ले रहा हूँ, सेल्स टेबल से। तो दो अलग अलग टेबल के भी यहाँ पे भी हम कर पा रहे हैं, या सो बताओ आप। देखो ये दोनों अलग अलग टेबल के भी यहाँ पे भी हो रहा है सिंक्रोनाइजेशन। ये कैसे पॉसिबल है, बाय दी हेल्प ऑफ पावर पिवोट टेबल। अगेन दूसरा करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमें कैटेगरी वाइज करना होता है, तो यहाँ पे कैटेगरी का नेम एक्सेस कर लिया। कैटेगरी की नेम वाइज एज वेल एज कैटेगरी के, मैं ये भी चाहता हूँ कि हर एक कैटेगरी के भी यहाँ पे जेंडर, जेंडर यहाँ पे देखो जेंडर है, जेंडर को हमने कॉलम में रखा, तो बता दिए एसोसरीज पे मेल और फीमेल में क्या परचेजिंग कितना ज्यादा करते हैं उसकी डेटा देखता हूँ मैं कि कौन परचेज ज्यादा करता है। परचेजिंग ज्यादा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वांटिटी पे वर्क करना पड़ेगा, नहीं ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये बता रहा है देखो मेल और फीमेल और नॉट अवेलेबल। एसो सीरीज को सबसे ज्यादा कौन परचेज करता है, बिहाफ ऑफ ईयर। यदि मैं एसो सीरीज एज वेल एज ईच ईयर वाइज चीज देख करना हो तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आप कैलेंडर के अंदर चले जाओ और यहाँ पे ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लो। यदि ईयर यहाँ पे रखो, देखो हमने यहाँ पे रखा ये, तो बता रहा है एसो सीरीज का 16 में इतना था, 17 में इतना नहीं। देखो बाइक्स का 2015 से ही सेल हो रहा है, एसो सीरीज 15 में नहीं आया था। बाइक 15 से ही सेल हो रहा है और क्लोथिंग 16 17 15 में नहीं था। तो क्या इस तरह से हम पीवोट टेबल इजीली देख पा रहे हैं, ये सब बताओ। क्या हेल्पफुल लगा आपको ये वाली पर्टिकुलर चीजें, क्या आप खुद से बना पाओगे। हम्म? हंसना क्या है, क्या सब लोग नहीं बना पाओगे आप खुद से, तो फिर हंसना या उसको भी देख के क्या हंस रहे हो, आरिफ को आता है वो चंट, चंट बच्चा है वो, उसको सब आता है। आप कनेक्शन क्या बता दो, कनेक्शन कॉमन कॉलम भी आप पे करनी है। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है बेटा, ऐसे आपको देखने नहीं आता, ये रहा, यहाँ पे देख ऐसे देखने नहीं आता, ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायग्राम व्यू पे क्लिक करोगे तब ना आएगा। आप यहाँ पे और डेटा व्यू पे तो आपको ऐसा दिख रहा है, बगल में दिख रहा है डायग्राम व्यू, ये दिख रहा है, डायग्राम व्यू पे देखेंगे आपको दिख जाएगा सारा ये कनेक्टिविटी।
ये जो वायर दिख रहा है, ये वायर आप अब खुद से कर सकते हो, ऐसे ही दिखना जरूरी थोड़ी है। आप मर्जी है आपको, आप इसको यहाँ रख लेना, क्या दिक्कत है। थोड़ी ये जरूरी है कि ये ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे हमारे में दिख रहा है। आप अपने जैसे कनेक्टिविटी जहां कर पाओ, यस और नो। तुम लकीर के फकीर भेड़ थोड़ी बननी है, यही राह फॉलो होगी, यस और नो। तो करें एक बार, इसको खुद से करिए और ये एग्रीगेशन करिए। एग्रीगेशन करने के बाद जो नेक्स्ट वर्क होता है स्लाइसर। स्लाइसर अभी हमने बनाना बताया था आपको, स्लाइसर क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली। देखिए कैसे स्लाइसर कैसे बनाएंगे हम। अच्छा, फिल्टर में भी, फिल्टराइजेशन में भी यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कस्टमर्स में गया और मैं मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि मैरिड वाले का क्या सिनेरियो है, अनमैरिड का क्या सिनेरियो है। अब देखो यहाँ पे मैंने मैरिटल स्टेटस में गया और यहाँ पे हमने देखा, अच्छा मैरिटल स्टेटस इसमें लग गया, इसमें लगाना था मैरिटल स्टेटस। देखो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। डन, समझ में आया आपको यहाँ तक। यहाँ तक हमें समझ में आया। इसको आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, मतलब आप इसे आप है कि मेंटेन कर सकते हो प्रॉपर। ये दिखा रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए कंट्री के भी यहाँ पे आपको कुछ देखना हो, या सेल्स में हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट की हैं, ऑर्डर नंबर हैं, क्रेडिटरी की हैं, पेबल अमाउंट है। तो आप यहाँ पे कस्टमर की के भी यहाँ पे कस्टमर नेम लिखना है। तो सपोज लो मेरे पास ऑर्डर नंबर है, अलग मैं पिवोट टेबल बना लेता हूँ। देखो एक अलग पिवोट टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे। और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि हर एक ऑर्डर नंबर क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देख लो। ये प्रोडक्ट है, ये सॉरी ये ऑर्डर नंबर है। इस ये ऑर्डर नंबर यहाँ से ये आ गया। इस ऑर्डर नंबर के भी यहाँ पे क्या देखना है आपको कि इसका कौन सा कस्टमर्स है। तो आप कस्टमर टेबल में आ जाइए और यहाँ से कस्टमर का नेम ले लीजिए रो वाइज। तो देखो बता देगा ये थोड़े है, वो हो जाता है स्टक, क्योंकि बड़ी डेटा है ना, थोड़े से टफ हो जाता है इसको करना। बट ये बता देगा, एक्चुअली बता देगा कि हमारी क्या कैसी सिनेरियो रही है, ध्यान नहीं। आप जेंडर को रख लो कॉलम्स में। ये बता ही रहा है मेल फीमेल, कौन मेल और कौन फीमेल है, इनकी पेबल अमाउंट कितनी वो चेक करना है। तो आप यहाँ से एक्सेस कर लो वैल्यू। तो बता रहा है देखो ये फीमेल है तो मेल का है, यहाँ पे दिखा रहा है जो फीमेल है वो फीमेल। डन। इस तरह की हम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पावर पिवोट टेबल। नहीं, स्लाइसर भी बना सकते हैं, ताकि स्लाइसर की भी यहाँ पे समराइजेशन कर सकूं। तो समराइजेशन करने के लिए अगेन गो ऑन इंसर्ट, यहाँ पे स्लाइसर का देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना। बट पहले इस पर क्लिक कर लेना, तब स्लाइसर क्रिएट करना। पावर पिवोट टेबल, सॉरी, गो ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन स्लाइसर। जिस भी यहाँ पे करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे हम ईयर की भी यहाँ पे तो कर ही चुके हैं, फिर क्यों करना, हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज। ये हमने कैटेगरी ले लिया, या सपोज दैट सिटी वाइज। तो सिटी किसमें है, सिटी ऑल पे क्रिएट करना। ये रहा कंट्री, कंट्री वाइज हमें कंट्री के भी यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कैसे क्या कैसे सेल रहा है। ये हमारे कैटेगरी वाइज बन गया, ये हमारा कंट्री वाइज बन गया। तो हमारे पास फिल्टराइजेशन स्लाइसर बन चुके हैं। अब यदि आपको टाइम वाइज भी स्लाइसर बनानी है तो भी आराम से बना सकते हो। कैसे आपने देखा ही है। अब इसको आपस में कनेक्टिविटी कर दो, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, और इन दोनों से चेक। देखिए जैसे हमने देखा एसोसीरीज का ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन रहा है। तो देखो बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में 2016 में इतना, 17 में इतना। एसोसीरीज में देख, सिर्फ एसोसीरीज सेल हुआ है, जिसमें 16 में इतना हुआ है, 17 में इतना हुआ, देख रहे हो ना आप। और मेल इतना परचेस किया, फीमेल इतना, तो सबसे ज्यादा फीमेल ही परचेस किया, इसमें नहीं क्लियरली बता रहा है। और सिर्फ एक सिंगल कैटेगरी सेल हुआ है, कौन सा, एसोसीरीज। डन। इस तरह से आप वर्किंग करते हैं। कल की क्लास में इसको और एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। हैव एनी क्वेश्चन इफ एनीवन है।
तो आज मैं क्लास यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, कल की क्लास में यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।